खुदा के ज़िंदा और निजात बख्श पाक कलाम में से आज की तलावत मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील इसका 15 बाब 11 ता 12 आयात। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदा के ज़िंदा और निजात बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। खुदा का शुक्र हो। तो मेरे अजीज़ों, आज ये खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में खुदा ने ये मौका अता किया है और ये नया साल हमारी ज़िंदगियों में सलामती के साथ बख्शा है। तो मेरी दुआ है कि ये साल सन 2023 का साल हम सब के लिए सलामती का साल हो। तो आज के ज़िंदा कलाम का इन्वान है, हकीकी खुशी क्या है। चंद लम्हात के लिए हिकमत के कलाम को समझते हुए गौर हौस करते हुए आज देखेंगे कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जिस तरह मैंने बताया है कि आज के ज़िंदा कलाम का अनवान है, हकीकी खुशी क्या है। तो मेरे अज़ीज़ों, ज़माना कदीम में भी बहुत सारी खुशियाँ दुनिया के लोगों की ज़िंदगी में मौजूद थी। जिस तरह मैं एक हवाला देता हूँ, मुक़द्दस पैदाइश की किताब 12 बाब 1 ता 2 आयत। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। आमीन। तो मेरे जीजो, ये बाप अब्राहम के लिए बहुत बड़ी खुशी थी कि खुदा ने उसे चुना और खुदा ने उसे बरकत दी। इसी तरह दाऊद को जब चुना तो मेरे अज़ीज़ों, दाऊद को जब मसा किया गया तो दाऊद को भी बड़ी बरकत दी गई। और दाऊद बादशाह को, जो खुदा का नबी भी था, पूरी बनी इस्राइल के 12 कबीलों का बादशाह मुकर्रर कर दिया। ये दाऊद बादशाह के लिए भी बहुत बड़ी बरकत थी और बहुत बड़ी खुशी थी। इसी तरह बहुत बादशाह और रईस गुजरे। जिस तरह बनी इस्राइल के 42 बादशाह गुजरे जिन्होंने बनी इस्राइल के कबीलों पर बादशाही की। तो मेरे अज़ीज़ों, सब खुशियों होने के बावजूद हकीकी खुशी नहीं थी। बनी इस्राइल के घराने को, बनी इस्राइल की कौम को हकीकी खुशी का इंतज़ार था। मेरे अज़ीज़ों,
जब मसीह यस्सु खुदा का बेटा इस दुनिया में पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, मुजस्सम हुआ, फिर ही हकीकी खुशी इस दुनिया में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे चीजों, इससे पहले बेशक बादशाहों के पास सारी शान शौकत थी, जैसे सुलेमान बादशाह के पास भी सारी शान शौकत थी, जो दाऊद का बेटा था। लेकिन सारी खुशियां होने के बावजूद हकीकी खुशी तब ही इस दुनिया में आई। मैं एक हवाला देता हूं। जिस तरह देखते हैं लूका की इंजील 2:8-11 आए, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आमीन। तो मेरे अजीजों, खुदा के फरिश्ता ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। आज इस दुनिया में हकीकी खुशी आ चुकी है। ये है मेरे अजीजों हकीकी खुशी, कि जब हकीकी बादशाह इस दुनिया में आया, हमारा जीसस, हमारा निजात दहिंदा, खुदा का बेटा यस्सु जब इस दुनिया में आ गया, तो पूरी दुनिया में हकीकी खुशी आ गई। तो मेरे अजीजों, ये है हकीकी खुशी। तो आज हमें सबको हमारा जीसस, हमारा खुदा यस्सु, हमारा निजात दहिंदा हमें हकीकी खुशी में देखना चाहता है। तो एक हवाला देता हूं, यूहन्ना की इंजील 17:13 के मुताबिक, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें दुनिया में कहता हूं, ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। मेरे अजीजों, आज मेरा और आपका यस्सु, जिसने हमारी कीमत अदा की है, जिसने इस दुनिया में आकर मेरे अजीजों हमारे लिए निजात का दरवाज़ा खोला है, हमारे लिए इस दुनिया में आकर हकीकी खुशी बन गया, आज वो हम सब की जिंदगियों में हकीकी खुशी देखना चाहता है। आज वो अपनी खुशी में हमें शामिल करना चाहता है। जिस तरह ये हवाला मैंने पढ़ा है, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ, ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। आमीन। तो मेरे चीज़ों, आज के जिंदा कलाम के मुताबिक, जिस तरह मैंने आज के कलाम के मुताबिक बताया है कि आज के जिंदा कलाम का अनुमान है हकीकी खुशी क्या है। ज़बूर की किताब के मुताबिक देखते हैं, 43 ज़बूर 4 आयत, खुदा का बंदा दाऊद भी लिखता है कि तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हुजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मैं सितार बजाकर तेरी सताइश करूंगा। तो मेरे अजीजों, बेशक दाऊद के पास पूरी शान शौकत थी, बहुत मालो दौलत थी, लेकिन वो फिर भी अपने खुदावंद को पुकार रहा है। ज़बूर 43:4 आयत के मुताबिक वो कह रहा है कि मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हुजूर जो मेरी कमाल खुशी है।
मेरे जीजो, हमारा जीसस, हमारा खुदावन हम के लिए, हम सब के लिए कमाल खुशी है और हकीकी खुशी है। इसके साथ ही मैं दूसरा हवाला देता हूँ, ज़बूर 16:11 आयत के मुताबिक, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन। ये है मेरे जीजो हकीकी खुशी। आज मेरा और आपका यीशु, आज मेरा और आपका निजात दहिंदा हम सब की जिंदगियों में जो उसके पैरोकार हैं, हमने यीशु को अपनी जिंदगियों में कबूल किया है। मेरे जीजो, आज मेरा और आपका यीशु हम सब की जिंदगियों में एक हकीकी खुशी देखना चाहता है, दैनिक खुशी देखना चाहता है, अब्दी खुशी देखना चाहता है, क्योंकि वही जलाल का बादशाह, वही अब्दी बादशाह जिसके पास पूरी अब्दी और जलाली खुशी है, नूर की खुशी है, जलाल की खुशी है, वो हमें आज अपनी हकीकी खुशी में शामिल करना चाहता है। तो मेरे जीजो, एक हवाला इसके बाद देखते हैं। रोमियो का खत 8 बाब 16-17 आयत, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, और मसीह के हम मिरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। मेरे जीजो, खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है कि हमारी मिरास यीशु के पास है, हम हमारी विरासत उसके पास मौजूद है। आज के इस हवाला के मुताबिक खुदावंद खुदा जो पौलुस रसूल लिखता है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। मेरे जीजो, हम उस मिरास के वारिस हैं जो जीसस के पास हमारी मिरास है। आज सबसे बड़ी हकीकी खुशी हम सब के लिए ये है कि हमारी मिरास खुदावंद के पास है। आज हमने उस मिरास में शामिल होना है, आज हमने उसके जलाल में शामिल होना है। आज हमने अपने किरदार के साथ, अपने अमाल के साथ, मेरे जीजो, उसके हुक्मों की तामील करते हुए, उसकी मुकम्मल फरमाबरदारी में रहते हुए, मुकम्मल ताबेदारी में रहते हुए, अपनी उसकी हजूरी में रहते हुए, मेरे जीजो, हमने उसके जलाल में शामिल होने की तैयारी करनी है। जितनी देर तक हमारी रूहानी तैयारी नहीं होगी, हम उसके जलाल में शामिल नहीं हो सकेंगे और उसकी हकीकी खुशी में नहीं शामिल हो सकेंगे। आज वो अपने लोगों को हकीकी खुशी देना चाहता है, जिस तरह मेरे और आपके यीशु ने इस दुनिया में आकर हम सब के लिए निजात का दरवाज़ा खोला और हमें हकीकी खुशी दी। मेरे जीजो, पूरी दुनिया में कोई हकीकी बादशाह नहीं था। जब बनी इसराइल का कबीला, जिसके 42 बादशाह गुजरे, वो सब फर्जी बादशाह गुजरे, दुनियावी बादशाह गुजरे, लेकिन अब्दी और जलाली बादशाह ना मिल सका। मेरे और आपके यीशु ने इस दुनिया में आकर हकीकी बादशाहत कायम की, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, वो नूर का बादशाह है, वो अब्दी बादशाह है। आज हमें उसकी ज़ियाफत में शामिल होने के लिए, उसके जलाल में शामिल होने के लिए अपने ज़िंदगियों में अमल पैरा होना है, उसके हुक्मों की तामील करनी है, और उसके हुक्मों की तामील करते हुए, उसकी पैरवी करते हुए, मेरे जीजो, उसकी जलाल में शामिल होना है। जितनी देर तक हम अपनी मुकम्मल
रूहानी तैयारी नहीं कर सकेंगे, हम उसके जलाल में, उसके आराम में, उसकी आसमान की बादशाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। आज हमें मुकम्मल तौर पर उसके सच्चे प्रस्तार बनकर, उसकी सच्चे पैरोकार बनकर उसके नाम को जलाल देना है, और ताकि सारी इज्जत, सारा जलाल, सारा ऑनर उसके नाम को मिले और वो हमें अपनी जलाल में शामिल करे और अपने आराम में शामिल करे। इसलिए आज मेरे अजीज़ों, मैं नए साल के शुरू में ये बताना चाहता हूँ कि सब लोग अहद कर लें। अगर पुराने सालों में कोई कोताहियाँ हो चुकी हैं या नाराज़गियाँ रही हैं, तो आज एक दूसरे के साथ सुलह करके एक दूसरे को मनाएं, बल्कि सुलह करने में पहल करें और एक दूसरे को माफ़ करें। फिर ही हम अपने जीसस के हुक्मों पर पूरा उतर सकेंगे और उसकी मुकम्मल ताबेदारी में रहकर उसके नाम को जलाल दे सकेंगे। फिर ही हम बेदारी में मुकम्मल तैयारी करके, रूहानी तैयारी करके उसके जलाल और उसके आराम में शामिल हो सकेंगे। आए, आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए, पूरी हाज़िर जमात के लिए भाई से बरकत हो। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।